और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात की गूंज सुनाई दे रही है। आज बीजेपी ने भी अपना इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो में किसानों की कर्ज माफी, सूखे से निजात और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मसाइल पर खास तवज्जो दी गई। इससे पहले बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने भी अपना मंशूर जारी किया। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह इसके स्पिरिट में है। लेकिन इसके साथ साथ फोकस लास्ट मैन स्टैंडिंग ऑन द पेडिस्टल ऑफ द सोसाइटी, यह अंतिम व्यक्ति को फोकस करके यह मैनिफेस्टो बना है। और हमारा कमिटमेंट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, पीड़ित को मुख्य धारा में लाने का काम है। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके कुछ साथी बहुत गलत हैं और इस तरह का तंज वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने किया। वो औरंगाबाद में एक तशरीही जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वंचित अघाड़ी के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर भी नुक्ताचीनी की, साथ ही मुसलमानों से अपील की कि वो सेकुलर ताकतों को ही मजबूत करें। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद के तारीखी आम खास मैदान में वंचित बहुजन अघाड़ी का तशहीरी जलसा हुआ। इस जलसे में हजारों की तादाद में अम्बेडकरी समाज ने शिरकत की और सियासी बेदारी का सबूत दिया। जलसे से खिताब करते हुए वंचित अघाड़ी के सदर प्रकाश अंबेडकर ने दफा 370, राफेल डील समेत मुतअद्दिद मुद्दों पर रियासती और मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर नुक्ताचीनी की। साथ ही सियासी पार्टियों की जानिब से मुसलमानों के इस्तेहसाल का एतराफ करते हुए बाला साहब अंबेडकर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में मुसलमान निशाने पर हैं। ऐसे में सेकुलर पार्टियों की हिमायत ही निजात का जरिया बन सकती है। जो मुसलमान अब तक शिकायत करता कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे इज्जत नहीं मिली, इस देश के हिस्से में मुझे भागीदारी नहीं मिली, आज यही मुसलमान ट्रायल पर है। यही मुसलमान ट्रायल पर है। क्या वो सेक्युलर फोर्स, सेक्युलर ताकतों के साथ चलेगा? सेक्युलर ताकतों के साथ चलने के लिए वो तैयार है? ये नई दोस्ती कायम करने के लिए तैयार है? नई दोस्ती तक कायम करने के लिए तैयार है या अपने आदमी को स्वीकारने के लिए तैयार है? ये उसकी चुनौती है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रकाश अंबेडकर ने एमआईएम से इत्तेहाद टूटने की वजूहात तो बयान नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी गलत लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ताहम इसके साथ ही वंचित सरबराह ने एमआईएम के उम्मीदवार डॉक्टर गफ्फार कादरी की हिमायत का ऐलान भी कर डाला। अपनी 40 मिनट की तकरीर में वंचित सरबराह ने रियासत में पानी के मसले का हल बताया, रियासती और मरकजी हुकूमत को बेलगाम घोड़े से ताबीर किया, इनकी पॉलिसियों को कॉपी पेस्ट करार दिया। इसके अलावा राहुल गांधी की कायदाना सलाहियत पर नुक्ताचीनी की और राफेल डील के मामले को कैसे उछाला जाए, इसका मशवरा भी दे डाला। असदुद्दीन ओवैसी एक अच्छे आदमी है, लेकिन उनके साथी बहुत गलत है। उनका एक ही साथी है जो मानता हूं कि उनके साथ में विचारों के साथ और उसूलों के साथ, जिसका नाम है डॉक्टर गफ्फार कादरी। इस मौके पर जमात उलमा ने वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए खुद को वक्फ करने का आज़्म जाहिर किया। वाज़ेह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने रियासत की तमाम 288 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और अकोला में कांग्रेस से वंचित अघाड़ी में शामिल हुए उम्मीदवार मदन भरगट ने मौजूदा रुकने असेंबली गोवर्धन शर्मा के खिलाफ जमकर हमला किया। अपनी इंतखाबी रैली के दौरान भरगट ने बीजेपी की जीत के लिए कांग्रेस की गलत पॉलिसीज को ही जिम्मेदार करार दिया। मदन भरगट के वंचित से इंतखाबात में हिस्सा लेने से कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जानता है कि पिछले कई सालों से मैं यहाँ भाजपा से लड़ता आया हूँ
और मेरी लड़ाई भी भाजपा से थी और मेरी इच्छा भी थी कि भाई यहाँ भाजपा हारे। और वो बात मैंने उस समय कांग्रेस के लीडरान को बताया। जो बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर है, जो जीत के आ रहा है, जो विधायक है यहाँ का, उसने विकास तो कुछ भी नहीं किया। ये तो अकोला का बच्चा ये बात को मानता है कि भाई यहाँ विकास शून्य है। अमरावती आगे चला गया, नागपुर अकोला से आगे चला गया, यहाँ इतना जुल्म ढाने वाला टैक्स जनता पर लगाया गया, उसके बावजूद भी यहाँ भाजपा क्यों चुन के आ रही है। और वहीं महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए तशरीही मुहिम उरूज पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातें इंतखाबी जलसों का इनेकाद कर रही हैं। इंतखाबी जलसों में सियासी लीडरों के अलावा अब मजहबी रहनुमाओं को भी मदऊ किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नांदेड़ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक जलसे में मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने नांदेड़ का दौरा किया। यहां उन्होंने 2 इंतखाबी जलसों से खिताब किया। नांदेड़ जुनूब असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ रहे मोहन राव हम्बर्डे के इंतखाबी जलसे के दौरान मौलाना उबैदुल्ला खान आजमी ने मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से कई बातें कहीं। मरकज की मोदी हुकूमत की जानिब से मुल्क में एनआरसी लागू करने के सिलसिले में की जा रही कोशिशों को भी मौलाना ने तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा है कि देश के हिंदुओं को घबराने की जरूरत नहीं, एनआरसी का कोई असर उनके ऊपर नहीं होगा। जितने भी बाहर से आए हुए हिंदुस्तान में हिंदू हैं, सारे हिंदुओं को हम भारत की नागरिकता देंगे। तो क्या मतलब, इस देश में ये 25 करोड़ मुसलमानों ही पे बिजली गिरनी है? मैं पूछता हूँ, देश के सारे हिंदुओं को तो वो तो हिंदुस्तानी हैं ही, बाहर के जो हिंदू आए हैं उन हिंदुओं को तो आप भारत की नागरिकता देंगे। तो इस बुनियाद पर तो अगर बाहर से कुछ मुसलमान भी आए हैं तो उन मुसलमानों को भी ये नागरिकता मिलनी चाहिए। मगर मुसलमानों के लिए एनआरसी लाई गई है, मुसलमानों को अपना वजूद साबित करने के लिए कहा जा रहा है, हिंदुस्तानी होने के लिए कहा जा रहा है, और ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिन शर्तों को पूरा करना आज के दिन मुश्किल है। और अमरावती हल्का असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख को काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ एहतजाज किया गया। दरअसल सुनील देशमुख इंतखाबी तशरीफ के लिए विलासनगर पहुंचे थे, जहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, एहतजाजियों ने उनके तशरीही बैनर को भी फाड़ दिया। एहतजाजियों ने सुनील देशमुख के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजियों ने डॉक्टर सुनील देशमुख पर इल्जाम लगाया कि सिर्फ वोट मांगने के लिए वो उनके इलाके में आते हैं। ताहम गुज़िश्ता 5 बरसों में कभी भी उन्होंने इलाके की पसमानदगी का जायजा नहीं लिया। वहीं पुलिस ने एहतजाजियों पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा तक दर्ज कर लिया। रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाबात को देखते हुए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से वोटर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। हर बार की तरह इस साल भी अमरावती हेलो कॉर्नर पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस सेल्फी का इफ्तिताह अमरावती जिला परिषद की सीईओ मनीषा खत्री के हाथों अमल में आया। इस मौके पर शहर की मौजूद शख्सियात भी मौजूद रही। इस मौके पर मनीषा ने अपने खिताब में हेलो कॉर्नर की इस पहल की सताइश की और कहा कि इस पहल से नए वोटर्स का वोटिंग 100% जरूर बढ़ जाएगा। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से अकाउंट होल्डर्स में बेचैनी देखी जा रही है। लोगों को अपनी ही मेहनत का पैसा तक नहीं मिल पा रहा। कल इस सिलसिले में किला कोर्ट के सामने खातेदारों ने यानी तमाम अकाउंट होल्डर्स ने एक एहतजाज किया था। इस एहतजाज में संजय गुलाटी नाम के एक शख्स भी शामिल थे, जिनके तकरीबन 90 लाख रुपए पीएमसी में जमा हैं। संजय इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। कल ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। संजय जेट एयरवेज में बतौर पायलट काम करते थे। वहां से नौकरी जाने के बाद उनकी जमा पूंजी ही उनका सहारा थी, जो कि अब उनको नहीं मिल पा रही। जेट में काम करते थे, वहां से जॉब निकलने के बाद थोड़े से अपसेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि मेरे बैंक में अपने सेविंग के अंदर 80 लाख रुपए जो 4 अकाउंट्स हैं उनके पड़े हैं, कोई बिजनेस करना करूँ मैं इन फ्यूचर करूँगा। उनका बेटा भी एक स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन जिस तरीके से कल मोर्चा था, ये वहाँ गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि मुझे लगता नहीं है कि ये पैसे फंसेंगे, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि टोटल उसी बैंक के पैसे में फंसे होने के कारण ही
मेघाड़ी पुलिस ने एक 58 साल डॉक्टर को गिरफ्तार किया। इस डॉक्टर पर खातून मरीज के साथ जिस्मानी हिरासानी का इल्जाम है। इसने इस खातून का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। अदालत ने मुलजिम डॉक्टर को 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। NCPUL की चलती फिरती किताबों की दुकान इन दिनों औरंगाबाद के दौरे पर है। उर्दू की इस मोबाइल वैन का इफ्तिताह मौलाना आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी के हाथों अमल में आया और इस मौके पर किताबों के शायकीन और मुहिब्बान उर्दू की बड़ी तादाद देखने में आई। खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत के तहत चलने वाले कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू का सबसे बड़ा कारनामा अगर कोई है तो बिलाशुबा वो उर्दू की मोबाइल वैन है। इस मोबाइल वैन में 5000 से ज्यादा किताबों का जखीरा मौजूद है और मुल्क में ऐसा कोई शहर नहीं जहां उर्दू के चाहने वाले मौजूद न हो और ये वैन वहां पहुंची ना हो। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर किताबों का ये खजाना औरंगाबाद शहर पहुंचा। अकाबरीन शहर ने इसे हाथों हाथ लिया। इस मौके पर मौलाना आजाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी के हाथों मोबाइल वैन का इफ्तिताह अमल में आया। आज जो कौमी काउंसिल की तरफ से जो वैन यहाँ पर आई है इसका खैर मकदम करता हूँ और इस तरीके से ये जो वैन है ये सब तरफ जो जा रही है और उर्दू की जो खिदमत एक तरीके से कर रही है तो मुबारकबाद है सभी लोग जो इसके अंदर मुंसलिक है। शहरियान से दरख्वास्त करता हूँ कि ये बहुत अच्छा सुनहरी मौका है कि आपके शहर में किताबों की वैन आई है। ऐसी किताबें हैं जो आपके बच्चों के लिए, आपके लाइब्रेरीज के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए और रहनुमा किताबें, जदीद टेक्नोलॉजी की किताबें हैं, साइंस की है, डिक्शनरी है, शायरी की, अदब की है, फन की है, वो तमाम किताबें ऐसी जिसकी आप ख्वाहिश करते थे। NCPUL का ये चलता फिरता किताबों का खजाना तश्नगाने अदब और तालिब इल्मों के लिए किसी नेमत से कम हरगिज नहीं। औरंगाबाद शहर में इस मोबाइल वैन का क़याम 4 दिनों तक रहेगा। किताबें हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, हमारी दोस्त है और किताबों से ही हमें जो है इल्म हासिल होता है। उर्दू की जो काउंसिल जो काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी उसकी एक कोशिश है, मगर जो है मैं ये जिक्र करूँगा कि कौम के तलबा के लिए इंग्लिश उर्दू में जैसी अमेरिकन डिक्शनरीज है या इंग्लैंड की डिक्शनरीज है उसका मुतबादिल नहीं है। तो एक औरंगाबाद में किताब का ये डिक्शनरी का जिसको लेक्सियोग्राफी कहते हैं इसका जो है तर्जुमा किया जाए। स्मार्टफोन और जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में उर्दू किताबों के मुताले के रुझान में नुमाया कमी देखी जा रही है, लेकिन औरंगाबाद शहर को ये इम्तियाज हासिल है कि शहर के मुखलिस मुहिब्बान उर्दू की काविशों से नई नस्ल में उर्दू पढ़ने और लिखने का चलन आम हो रहा है और ऐसे में नौनिहालों और तलबा व तालिबात के लिए किताबों का ये खजाना काफी अहमियत का हामिल साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मालेगांव शहर के कर्जगवान इलाके में महकमा जंगलात के ऑफिसर्स और देहातियों ने मिलकर मोर का शिकार करने वाले मालेगांव शहर के 5 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें एक कमरे में घंटों तक बंद रखा। इसके बाद उन्हें मालेगांव के महकमा जंगलात के दफ्तर लाया गया। महकमा जंगलात के ऑफिसर्स ने इनके खिलाफ मोर का शिकार करने का मामला दर्ज किया। इन 5 अफराद के कब्जे से शिकार किए गए 2 मोर, 1 इंडिका कार, 1 लाइसेंस वाली राइफल, 2 अदद चाकू और 22 कारतूस भी बरामद किए गए। इन 5 अफराद को मकामी कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने इन्हें पुलिस तहवील में भेज दिया है। फॉरेस्ट एरिया में थी और डाउटफुल उनके हलचल थी। जब हमारे लोग वहां पर जाकर देखे तो वहां पर 2 मोर की शिकार किए हुए थे। हमारा जो वन मजदूर थे और पुलिस पाटिल थे, इन लोगों ने उनको अड़ाने की कोशिश की पर वहां से वो जबरदस्ती उनको धमकाया और वहां से भाग गए। सर उनके पास .22 राइफल, 22 कारतूस, चाकू और कुछ अन्य साहित्य उनसे हमने जब्त किया है। और खास बात कर्नाटक की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के लिए नए चेयरमैन के नाम का ऐलान कर दिया गया।
साबिक पुलिस ऑफिसर अब्दुल अजीम को नया चेयरमैन बनाया गया है। अब्दुल अजीम बीजेपी अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर भी हैं। अब GA बाबा की जगह अब्दुल अजीम अक़लियती कमीशन के चेयरमैन होंगे। गुलबर्गा के सिंडिकेट बैंक दरगाह ब्रांच से उसके कस्टमर्स काफी नाराज और बरहम नजर आ रहे हैं। कस्टमर्स को शिकायत यही है कि वो गुज़िश्ता 1 माह से बैंक के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर वापस कर दिया जाता है। एक रिपोर्ट। इस कमरे में आपको बुर्के ही बुर्के नजर आ रहे हैं। कुर्सियों पर बुर्के, कोनों में बुर्के, कतारों में भी बुर्के ही बुर्के, ग्रुप्स की शक्ल में बुर्के। और यहाँ कोई मजहबी इज्तिमा नहीं हो रहा जो कि इतनी तादाद में आपको ये बुर्के नजर आ रहे हैं। दरअसल ये गुलबर्गा की सिंडिकेट बैंक की दरगाह ब्रांच का नजारा है जो कि MG रोड पर वाक़ है। पैसा कैसे फिरेंगे? पेंशन का है, पैरा में दर्द ले को ऑटो को, दुनिया के पैसे दारे रोज आने जाने दुनिया की तकलीफ हो रही। पहले से तो तकलीफ में है, अब और कितनी तकलीफ उठाना पेंशन के वास्ते। उसके दर्द, शुगर वो सब उसमें परेशान है। क्या बोले बैंक वाले क्या बोल रहे? आज बंद है, कल बंद है, आज देते कल देते, यही बोल रहे, मगर और कुछ बोल रहे नहीं, कुछ भी नहीं। हम नहीं तो दूसरे बैंक में जमा करते थे जी हम पैसा। ये बैंक अच्छा होगा, बैंक के वास्ते पैसे हमें बड़ा कॉल करता। अब हमारे चाहते हैं दियो तो नहीं देने लगे पैसा। हमारे क्या करना? बोलो क्या मर जाना हम? बोलो साहब हमारे पैसा हमारे दे दे को बोलो। सरवर नहीं है को बोल रहे 8 दिन से फिरने लगे हम। 8 दिन से फिर रहे हैं। शौच के बच्चों को पैसे जमा करे सो निकालने का है। आज तक अब बोले तो सर्वर नहीं आ रहा, सर्वर नहीं आ रहा। आ रहे हैं जा रहे हैं। सैयद गली से इतनी दूर से आना पड़ रहा, ऑटो डाल पैसे डाल के। हो रहा नहीं, कुछ भी काम हो रहा। इसका वापस जाना पड़ रहा। सिंडिकेट बैंक में मेरा अकाउंट है, यहाँ पे जमा करा था तो 4 तारीख को जमा करो और 4-5 दिन से जब आ रहा तो जो है ना क्लियरिंग नहीं हुआ गया बोल के बोले। उसके बाद कल आया तो क्लियरिंग हो गया, पैसा जमा हो गया बोल के बोले। तो कल मैं आके जो है ना पैसा लेना बोले तो जो है ना सर्वर नहीं है बोल के जो है ना 1 घंटा खुला रख के उसके बाद बैंक बंद कर दिए, नोटिस लगा के बोले सर्वर नहीं आ रहा बोल के। चूँकि ये बैंक की दरगाह ब्रांच है इसलिए यहाँ अक़लियती तबके के कस्टमर्स ज्यादा हैं और यहाँ हर कस्टमर के अपने अपने मसाइल हैं। हालांकि दूसरी जानिब बैंक हुक्काम भी इस सूरत हाल से खासा परेशान नजर आ रहे हैं। CBS हमारा CBS वर्जन क्या था, 6 वर्जन था, वो अपग्रेड होके 11 वर्जन कर रहे हैं। उसी वास्ते एक ही बार 2980 ब्रांचेस 11 वर्जन को अपग्रेड कर रहे हैं। उसी वास्ते थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया। आज अभी एक हाफ एन आवर में सभी सेटल हो जाते। तो कब से पूछता? एक महीने से चल रहा है? नहीं, 1 महीने से 13 सितंबर से चल रहा है। 13 सितंबर से अपग्रेड। NRC के मसले पर बेंगलुरु के दारुस्सलाम में अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इदारे शरिया सूबा कर्नाटक के तहत हुए इस इजलास में बिहार के मारूफ आलिम दीन मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने शिरकत की। इस मौके पर NRC की आड़ में हो रही सियासत की मजम्मत की गई। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और दीगर उलमाए कराम ने इस मौके पर कहा कि NRC के मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत है। कर्नाटक के वजीर सेहत और सोशल वेलफेयर के वजीर श्री रामलू ने कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत कॉर्पोरेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों को तरक्की देने और बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के इक़दाम कर रही है। श्री रामलू ने कर्नाटक के रायचूर में रिम्स अस्पताल में शब बसरी की और मरीजों से मुलाकात करने के अलावा अस्पताल का भी मुआयना किया। खबरों में इतना ही। आदाब।